हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसी मोल कॉन्सेप्ट को, यानी सब बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर को आगे बढ़ गए, मोल सीख लिया, इसके अलावा हमने फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए उसको कर लिया, अभी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन बाकी है, ठीक है, और इसी में काफी कुछ चीजें कवर होंगी। फिर हम लोग इसके बाद एक वीडियो में सॉल्यूशन को लेके आने वाले हैं, जैसे मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, ये सब पढ़ने को आप बिल्कुल तैयार बैठो। उसके बाद में जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट है, बचे कुछ कॉन्सेप्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसे नहीं है जो आगे बार बार यूज होंगे, नहीं, तो वो हमारे लिए वो साइड की चीज है, एक दिन थ्योरी बताई, रट लिया, आगे बढ़े। जैसे रटने वाली चीज क्या, आपसे कहा जाए यूनिट्स, कन्वर्जन फैक्टर्स रटना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अनडाउटली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर करना क्या है भाई साहब, रटना है। जो रटना है वो आपका अपना काम है। मैं आपको हिंट करूंगा एक दिन कि इस चैप्टर में बची हुई इतनी चीजें हैं उसको देख लीजिए, फिर मैं जिस दिन मैंने कहा नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ओवर मींस कर, हाँ ये चीजें टेक्निकल है जहां पे आपको टीचर की जरूरत है एक्सप्लेन करने की। लेट अस स्टार्ट। हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन थे, स्टोइकोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। स्टोइकोमेट्री मतलब न्यूमरल्स यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन। अभी एक मॉलिक्यूल में एटम्स अलग अंदर लगे हुए थे, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना, जैसे आपको मैं बताऊं कि आपने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, तो ये आपका अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, सो जिसमें ऑल द एटम्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये इक्वेशन है, ये रिएक्टेंट है, इधर क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सभी और एटम, सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, उसी को हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। बाय द वे इस इक्वेशन में नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट। इसको हमने बैलेंस करने की कोशिश की, तो देखो ऑक्सीजन के एक की जरूरत थी, लेकिन हम O नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल एक्सिस्टेंस ऑक्सीजन का क्या है, O2, ठीक, तो एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको बैलेंस करने के लिए हाफ O2 लिख दिया, मतलब कि हम लिख सकते हैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O, 2/2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन बचा, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, अनबैलेंस्ड, ये क्या है, बैलेंस्ड। पर अभी भी बहुत से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ये जो न्यूमरल्स है उनको लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये ग्रीक टर्म है, स्टोइकोमेट्री में पढ़ा है, ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मींस न्यूमरल्स यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन, उनको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो क्या करें, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनमें इनटू 2, ये बैलेंस करने का सबसे अच्छा सा तरीका जो आपको अभी से लेकर रिडॉक्स तक हर जगह हेल्प करने वाला है, बहुत आसान सा ट्रिक है। चलिए देखिए कैसे, तो ये हो गया भाई साहब 2H2, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया O2, ये क्या हो गया 2H2O, जो भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन में, जस्ट लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन दे विल गो ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर जाने वाले, सो ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड दोनों है, लेकिन ये हमारे लिए यूजेबल फॉर्म है, ठीक, सो एक बैलेंस्ड इक्वेशन में these numerals used to balance the chemical equation are called as stoichiometric coefficients। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, stoichiometric coefficient। numerals used to balance the equation are called as stoichiometric coefficient। समझ में आ गया? हाँ, कई बार आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिलने वाली है, उसको आप बैलेंस कर देंगे, ठीक है, और एक एग्जांपल बताया, चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया, एक और हम ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया, N2 प्लस H2 गिव्स आउट
NH3, मैं डायरेक्ट बैलेंस लिख दे रहा हूं। N2 plus 3H2 gives out 2 NH3, Haber process, ammonia formation, याद होगा ही। दो नाइट्रोजन इधर, दो नाइट्रोजन इधर, कैसे देखेंगे? 2 into 1, 2 into 3, 2 into 3, ये कोफिशिएंट सब में जाता है, यहां भी जाएगा और इनके साथ भी जाएगा। तो हाइड्रोजन इस 2NH3 में नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 into 3 यानी 6 है, ये याद रखिएगा। ठीक, अभी आपकी शुरुआत है, अभी तो 10 से निकल के आए हो, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी और टफ होती जाएंगी। अब मस्ती करने के दिन जा चुके हैं। लेट अस कंटिन्यू। यहां पर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, सो दिस इज बैलेंस्ड। तो होपफुली आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे बनती है और पहले का जमाना होता तो उसको कुछ एक बुक चलती थी आर सी मुखर्जी, उस तरह से हम सॉल्व करवाते, बड़े बड़े POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ये सब लगाते। लेकिन अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही सिंपल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को। ठीक है, कैसे? अब मैं बता रहा हूं कि आपके लिए मैंने लिख दिया N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3। यहां पर रिवर्सिबल साइन मत लगाना रहिएगा, वो इक्विलिब्रियम के लिए छोड़ दीजिए, इक्विलिब्रियम में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। N2 plus 3H2 gives out 2NH3. What does it means? What does it means? कैसे? क्या? देखिए, यहां पर नाइट्रोजन ये एक मॉलिक्यूल है, 1 मोल, हाइड्रोजन कितने? 3 मोल, और अमोनिया कितना बना? 2 मोल। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ नहीं तो 1। ठीक, मैं इसकी बात नहीं करता, ये तो मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूल के अंदर है NH3, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर है। कोफिशिएंट की बात करो, सो फाइनली क्या निकल के आया? 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया देंगे। 1 mole nitrogen will react with 3 mole of hydrogen to give 2 moles of ammonia. Okay? Now, the matter is very simple, but going to be complex. How? कैसे complex होने जा रहा है भाई? अरे भाई, मैंने आपसे कहा कि मोल का मतलब नंबर भी होता है। नंबर दिया तो मोल निकालना पड़ सकता है, मास दिया तो मोल निकालना पड़ सकता है, और वॉल्यूम दिया तो मोल निकालना पड़ सकता है। मीन्स क्वेश्चन देने वाले इतने आसान नहीं है, वो आपको फंसाएंगे, आपको अपने जाल में देने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? किसी का नंबर दिया, किसी का मास दिया, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम दिया, मास दिया, नंबर पूछा, मास दिया, मास पूछा, मास मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम मोल नंबर, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। और इन सब के बीच सुप्रीम लीडर कौन है? सुप्रीम लीडर है भाई साहब मोल, जिसको मोल निकालना आया। मैं इसी दिन के लिए मैंने कहा था 2 वीडियो आप बकवास कर लीजिए, सुन लीजिए विद पेशेंस। अभी भी उतनी विजिबिलिटी नहीं आई लास्ट 2 वीडियोस की, नो प्रॉब्लम। कुछ दिनों बाद उसी को लोग सर्च करेंगे, गो बैक और पीछे से फिर से शुरू करेंगे देखना, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब वो चीजें की। ठीक, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि नंबर या मास या वॉल्यूम दिया और इनमें से कुछ या मोल पूछा। ठीक, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी टफ है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया 2.8 ग्राम N2 reacted with H2. What volume of ammonia will be formed at HTP? Let us try. 2.8 gram of N2 reacted with hydrogen. कितना? नहीं लिखा मतलब एक्सेस जितनी जरूरत उतनी, नो प्रॉब्लम। What volume of NH3 will be formed at HTP? यानी कि N2 के जो भी दिया उसके तो पहले मोल्स निकाल लो। तो 2.8 ग्राम
डिवाइडेड बाय 28 इज मॉलिक्यूलर मास, मैंने बता दिया था प्रीवियस में, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। अब ये सब दिन गए, अब एडवांस प्रॉब्लम के दिन आ गए, तो कितना आ गया भाई साहब 0.1 मोल। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन ये हो गया कि 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन गिवन, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब भी वक्त है, वी हैव नॉट टू प्रोसीड टू वॉल्यूम डायरेक्टली, बल्कि रेशियो क्या पता था, मोल मोल। ठीक, लेट अस टेक N2 ने कुछ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस किया। यानी अगर ये 1 मोल था तो इससे कितना बनने वाला है, 2 मोल बनने वाला है। एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम में दिया 0.1 मोल, सो 0.1 मोल इससे कितना बनने वाला, 2 into 0.1 मतलब 0.2। एक बार मोल आपके हाथ आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। कैसे, जो मोल हाथ में आया इससे हम चाहे तो मास निकाल सकते हैं, हम चाहे तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम चाहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। मास निकालना तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम निकालना तो 22.4 से मल्टीप्लाई करो। उस फार्मूले को देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है। सो वॉल्यूम जो हो जाएगा 0.2 into 22.4, ये हो गया 4.48 लीटर। दिस इज आंसर, नो प्रॉब्लम। कुछ भी पूछा जाता, मास पूछा जाता तो 0.2 into मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया निकाल लेते। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स बनती हैं कई बार। ठीक, चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दूं। यहाँ पर इसी वीडियो में हम ये सब कॉन्सेप्ट खत्म कर देने वाले हैं, फिर हम आ जाएंगे सीधे और सीधे सॉल्यूशन वाली, सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हमने दिया, हमने प्रॉब्लम दिया KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट करते हैं। ठीक, तो ये देता है KCl और O2, जरा बैलेंस कर दो, 2 KClO3 2 KCl और 3 O2। हाँ, एक मेथड था पहले कि बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, उसको हम लोग POAC बोलते थे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यहाँ पे नहीं अप्लाई करने जा रहा। ठीक, यहाँ पे सिंपली आप बैलेंस कर लोगे। ट्रिक मैंने बताया वो आसान है, जो चीजें टफ है और आजकल यूज में नहीं है उसको लेके मत परेशान होइए, आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये दे दिया गया प्रॉब्लम कि सच ग्राम ऑफ KClO3 हैज बीन गिवन, दिया गया। ठीक, और उसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यू एंड व्हाट इज द मास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एक सिंपल सी प्रॉब्लम बना दिया। तो ध्यान रखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक, तो मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये हो गया 39, 35.5 और 48, ये हो गया 0.5, 8, 5, 13, 9, 22, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 12। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये कह दिया 12.25 ग्राम KClO3 was heated. Find first mass of solid residue, second volume of O2 scat at STP और ml, मिलीलीटर कर दिया, लीटर कर दिया, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू कितना और वॉल्यूम ऑफ O2 स्कैट। अब आपको करना क्या है, समझ गए। पहले जो भी दिया है, ये जो दिया है इसका मास दिया है, इसको मोल निकाल लीजिए और प्रीवियस में जैसे मैंने बताया है वही काम आप करते हैं। कैसे, मैंने कहा मोल्स ऑफ KClO3, अब ये मोल्स ऑफ की जगह मैंने शॉर्ट में NKClO3 लिख दिया।
तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो मास इसका 12.25, मॉलिक्यूलर मास जरा निकाल लो, पोटेशियम का कितना 39, क्लोरीन का कितना 35.5, 3 ऑक्सीजन का कितना 48, ये हो गया 2 और 10 और 2 12, 122.5 आ। कुछ जानबूझ के हम ऐसा कर रहे हैं कि आपका टाइम कैलकुलेशन में ना वेस्ट हो, बाकी कैलकुलेशन के लिए बुक में प्रॉब्लम बहुत सारी दी हुई है, ठीक। सो दिस इज 0.1। अब अगर ये 0.1 है, KClO3 और KCl का रिलेशन देखो, 2 से 2 बन रहा है, 2 से 2 बन रहा है, इसका मतलब 1 to 1 बन रहा है, वो रेशियो वही हुआ ना, 2:2 सिंप्लीफाइड 1:1। इसका मतलब अगर ये 0.1 है तो ये 0.1 होगा। बस आप एरो बनाओ, आंसर लो, और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। एरो बनाइए, आंसर लीजिए फटाफट। बैलेंस इक्वेशन कहता है 2 2, इसका मतलब 1:1, एक्चुअल है में गिवन कितना है 0.1, ये कितना है 0.1। अच्छा मास का तो 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, होमवर्क कर लो, आप निकाल लीजिए, आसान सी बात है। फिर कुछ और शुरू करते हैं, हम क्या शुरू करते हैं भाई कि KCl और O2 क्या रिलेशन, बिल्कुल देख लो भाई, सॉरी KClO3 और O2, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, देख लो 2 KClO3 gives 3 O2, इसका मतलब 1 KClO3 will give 3/2 O2, इसका मतलब एक्चुअल में हमारे पास 0.1 है, कितना दे रहा है 3/2 into 0.1, 0.15 मोल। अगर वॉल्यूम पूछा, रेशियो समझ में आ गया होगा आपको, 2 3 2 3, सो 1 से कितना 3/2, तो 0.1 जो प्रॉब्लम में गिवन है उससे कितना 3/2 into कितना, सॉरी 3/2 कितना, ये हो गया 0.5, 3/2 1.5, तो 0.15, सही करेक्ट, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम पूछा तो 0.15 22,400 ml at STP, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आप करेंगे, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोगों ने कर, काफी प्रॉब्लम्स ऐसी मिलती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उनको भी शॉर्ट में यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन काफी ज्यादा, बाउंडेशन काफी ज्यादा है। उसको कहते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये एक नया आ गया कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। आपको मैंने ये कहा कि H2 plus Cl2 giving 2HCl, ठीक है, मास दिया या वॉल्यूम दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सोचो, आपको अगर ये 1 मोल दिया है, ये 1 मोल दिया है, तो रेशियो ये कहता है कि ये HCl 2 मोल बनना चाहिए। अगर H2 के 2 मोल दिए, Cl2 के 2 मोल दिए, तो रेशियो कहता है कितना 2 into 2 मतलब 4 मोल बनना चाहिए, 1 से 2 1 से 2, सिंपल सी बात। अगर मैं ये कहूं आपसे कि H2 के 2 मोल Cl2 के 4 मोल दिए, तो HCl कितने मोल बनेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। H2 के 2 मोल Cl2 के 4 मोल, तो HCl के कितने मोल? स्टिल 4। ये 4 है तो आप सोच सकते हो 8, नेवर, ये 2 है। हुआ क्या कि 2 एक कंज्यूम हो गया, 2 कंज्यूम हो गया। अब जब H2 खत्म हो गया, कच्चा माल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल एंड क्लोरीन बचा हुआ है, यानी 2 मोल यहां पर क्लोरीन बच जाएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर H2 खत्म हो गया, यानी इस थर्ड केस के लिए जो पहले खत्म हो गया उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, नाउ कम टू डेफिनेशन। ये जो है ए लिमिटिंग रिएजेंट इज वन व्हिच कंज्यूम्ड अप in reaction completely, consumed up in reaction completely, पूरी तरह से खत्म हो जाए, और रिएक्शन जिसके कारण से रुक गई, यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस पड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन किसके कारण रुकी थी, हाइड्रोजन के कारण, वरना और बन जाते, 8 बन सकते थे, नहीं बना। ठीक, सो दिस इज वन consumed up in the reaction completely. So what is the definition of this? A limiting reagent is one which is consumed up in reaction completely. अभी भी आपको नहीं समझ में आया, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और इस चश्मे वाले एग्जांपल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि किसी को कम दिखाई पड़े तो आंख में चश्मा लगाओ, पूरी पिक्चर क्लियर। आपके पास एक चश्मा बनाने की फैक्ट्री है, तो मैंने वहां पर चश्मा बनाने का एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिख दिया चश्मा बनाने का इक्वेशन। चश्मा बनाने का इक्वेशन क्या है भाई, मुझे पता है, 1F2G गिव्स आउट 1S। चौक गया होगा। एक फ्रेम, 2 ग्लास मिलके क्या देगा, एक स्पेक्टिकल चश्मा देने वाला है। 1F plus 2G gives out 1S, एक स्पेक्टिकल देने वाला है। आपकी फैक्ट्री में अगर 10 फ्रेम और 20 ग्लास है तो कितने चश्मे बनेंगे, रेडी कितने हो पाएंगे, रेडी हो पाएंगे 10। ठीक, आपकी फैक्ट्री में अगर 20 फ्रेम और 20 ग्लास है तो भी कितने बन पाएंगे, 10। क्योंकि फ्रेम भले ही एक्सेस है, पर ग्लास 20 ग्लास इज इनफ फॉर ओनली 10 फ्रेम्स, 10 फ्रेम पे खत्म। तो यहां पर इस केस में, यानी सेकंड वाले केस में, ये जो ग्लास है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये खत्म हो गया, आपका कारोबार ठप हो गया, और फ्रेम आपके पास बचा एक्सेस है, और कितने बचे हैं, 10 फ्रेम बचे हैं। तो इससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट की बात समझ में आ रही है। रॉ मटेरियल लग रहे हैं 1 फ्रेम 2 ग्लास, दैट इज गिवन 1 स्पेक्टिकल, 10 फ्रेम 20 ग्लास है, तो 10 चश्मे तैयार होंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन 20 फ्रेम 20 ग्लासेस है, तब भी आपको 10 ही स्पेक्टिकल मिलने वाले हैं। 100 फ्रेम 20 ग्लास है, तब भी आपको 10 मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी लिमिटिंग कहाँ, आपकी सीमा कहाँ पे है, ग्लास जो कम है, जो कम है, जो पहले खत्म हो जा रहा है वही लिमिटिंग है। और सच्चाई जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, लिमिटिंग पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये आप समझिए, इस चश्मा बनाने वाले इक्वेशन से बातें क्लियर हो जाएगी। एक बात ये भी समझ लीजिए आप फाइनली, कि all calculations will be based on limiting, क्योंकि सच्चाई यही है। अब आपको कुछ मेथड बताते हैं आइडेंटिफाई करने, फिर से हम वही चीज लिख रहे हैं, 1F plus 2G gives out 1S, जो गिवन है। सपोज आपके पास 20 फ्रेम और 20 ग्लास दिए हैं, और पूछ लिया कि स्पेक्टिकल्स कितने बन पा रहे हैं, स्पेक्ट्स कितने बन पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 ग्लास से 1 स्पेक्ट, ये हमारा फेमस एरो वाला मेथड है, जिससे आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। 2 ग्लास से 1 स्पेक्ट्स, तो 20 ग्लास से, सॉरी 2 ग्लास से 1, सो 1 ग्लास से कितना स्पेक्ट तैयार हो, 1/2। 2 ग्लास से 1, सो 1 से कितना, 1/2, और 20 से कितना, 10 स्पेक्ट्स, 10 तैयार है।
सपोज आपको ये नहीं पता ग्लास कितने पर फ्रेम कितने हैं, ये पता है, जरा इसका भी एरो देख लीजिए। वन फ्रेम इज गिविंग वन स्पेक्टिकल, ठीक, तो 20 विल बी गिविंग 1 into 20 means 20 स्पेक्टिकल। यानी कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे पास मेरी फैक्ट्री में 20 ग्लासेस हैं, तो बोलेगा भाई आप 10 स्पेक्ट्स तो रेडी कर सकते हो। आपने उसी फ्रेंड को ग्लास के बारे में नहीं कहा, इस बार केवल फ्रेम की बात की कि आपकी फैक्ट्री में 20 फ्रेम्स हैं, तो बोलेगा भाई आप तो 20 स्पेक्ट्स तैयार कर सकते हो। बट एक्चुअल सीन विल बी क्लियर व्हेन बोथ आर प्रेजेंट हियर। अच्छा ठीक है, बोथ को आपने कंसीडर नहीं किया, दोनों में एक्चुअल सीन क्या है, जो लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा। यानी कि आपने किसी से कहा था 20 क्लासेस है, उसने कहा 10 स्पेक्ट्स, आपने कहा 20 फ्रेम्स है, कहा 20 स्पेक्ट्स, बट रियलिटी इज 10 स्पेक्ट्स। सो लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये इसकी एक और खास है, LR is 1 which gives least mole of product। प्रोडक्ट्स का लीस्ट मोल दे वही लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, ये बात हो गई। अब इससे आपकी प्रॉब्लम बड़ी आसान हो जाएगी। सपोज ये मोल रेशियो वाला क्वेश्चन था, हम कह रहे एक्सपेक्ट्स और ये सब हटाओ, तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन का जो फ्रेम है, क्वेश्चन आता है व्हिच इज LR, क्वेश्चन आता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन आता है which is excess reagent, और क्वेश्चन आता है in which amount। ये तरह क्वेश्चन बनते हैं लिमिटिंग पे, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम दिए जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे, which is limiting reagent, what will be the amount of product, which is excess reagent, and what amount is excess। ये प्रॉब्लम बिल्कुल फ्रेम सेट है। जो मैंने तरीका बताया इससे आप लिमिटिंग तो तुरंत आइडेंटिफाई कर गए। कभी भी दिया, मास दिया, वॉल्यूम दिया, नंबर ऑफ मोल दिया, मोल्स दिया, सोफा सोफुट सबको बनाओ मोल, और मोल को ऊपर लिख लो आप इक्वेशन में, बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखिए, ऊपर लिख लीजिए। जो बैलेंस्ड इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री उसी के बेस पे देखो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, जो लीस्ट मोल आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो LR आप फाइंड आउट कर लेंगे, which is LR class। amount of products ये बहुत कंफर्म हो गया, 10 स्पेक्टिकल, दो चीजें तो आपको गेस करते ही खत्म। which is excess frame, excess reagent क्या है, फ्रेम। अब सवाल ये है in which amount, कितना बचा, अमाउंट बचा क्या है, ये कैसे आप निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, सब कुछ रियलिटी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। 20 ग्लासेस के साथ फ्रेम कितना यूज हुआ, देखो आपने लिखा ग्लास, आपने लिखा फ्रेम, आपने लिखा ग्लास थे 2 तो फ्रेम लगा था 1, आपके पास ग्लास थे 20 फ्रेम लगा था 10, तो यूज्ड कितने हो गए, फ्रेम यूज्ड कितने हो गए 10, तो अमाउंट यानी रेस्ट बचे हुए फ्रेम कितने हो गए 20 गिवन है, 10 यूज हो गए, कितना हो गया 10। ठीक, तो आप कुछ इसी तरह से इन सारी प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। मैंने ये स्पेक्ट्स और ये सब तो आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि बच्चों का फीडबैक बड़ा अच्छा जाता है, सब समझ में आ गया। ठीक, लेकिन आपको कई सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको एक और प्रॉब्लम दे दिया जो आप खुद ही करोगे, हम नहीं कुछ ज्यादा करने जा रहे क्योंकि आपको चश्मा पहना दिया, मेरा काम खत्म। मान लीजिए आपने कहा कि 3 मोल each of H2 and N2 were taken, 3 mole each of H2 and N2 were taken, find, क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट LR, सेकेंड मोल्स ऑफ अमोनिया, थर्ड
एक्सेस रिएजेंट और उसका अमाउंट, ये लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक, एक्सेस रिएजेंट और उसका अमाउंट। ठीक, मैंने मोल्स दे दिया, मैंने बताया क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। मोल्स नहीं बल्कि डायरेक्टली क्या दिया होगा, मास दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, जो भी दिया है आप उसको किसमें कन्वर्ट करो, मोल्स में कन्वर्ट करो। सॉल्व कैसे करोगे आप इसे? सॉल्व कुछ इस तरह से करोगे, N2 plus 3H2 giving 2NH3, ये इक्वेशन होता है। चलो भाई यहाँ पे लिख दो, वहां के बजाय थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। N2 plus 3H2 giving 2NH3, ये होता है भाई। जो अमाउंट दिया है वो 3 मोल्स ईच, यानी ये भी 3 मोल है और ये भी 3 मोल है। एक आपको सजेशन है, मोल निकालने के बाद ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने किया है, तो चीजें आसान हो जाए। अब जरा कुछ करते हैं। 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. Let us make the ratio. 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. So 1 mole of H2 will give 2/3 mole of ammonia. फिर से देख लीजिए, यूनिटरी लॉ जिसको बोलते हैं एकिक नियम। 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. So 1 mole of H2 will give 2/3. So 3 mole will give, एक्चुअल में 3 मोल दिया है तो कितना बना भाई, 2 मोल। अब जरा N2 वाला भी डिटरमिनेट कर लीजिए। 1 मोल विल गिव 2 मोल, N2 1 मोल विल गिव 2 मोल, सो 3 मोल विल गिव 2 into 3 यानी 6 मोल। देखो नाइट्रोजन कहता है कि 6 मोल अमोनिया बनेगा, कैसे? 1 मोल से 2 मोल, इसलिए 3 मोल से 6 मोल। हाइड्रोजन कहता है 3 से 2, इसलिए 1 से 2/3, इसलिए 3 से 2, which is reached this one. Now your point is clear, which is LrH2 moles of ammonia। ये भी बात आपकी कंफर्म हो गई, कितने? 2 मोल, which is excess N2। एक ये हमारा एरो वाला मेथड ऐसा है, इतनी सारी चीजें तो तुरंत गेस करते ही दे देता है और मैथमेटिकली आपको बताता है व्हिच इज लिमिटिंग जैसे, ये याद रखिएगा, ऐसा मेथड आपको रेयरली मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो एक कम बचा है, नाइट्रोजन एक्सेस बट इन विच अमाउंट। अब नाइट्रोजन को किसी से रिलेट कर लो, हमको अमोनिया का भी पता हो गया, हाइड्रोजन का भी पता हो गया, रिलेट कर लो, किसी से भी रिलेट कर लो। जैसे मैंने कह दिया H2 और N2 में क्या रिलेशन है, 3H2 gives 1 mole of uses, sorry gives नहीं, 3 moles of hydrogen give uses 1 mole of nitrogen। एक्चुअल में 3 दिया ही है, बाय चांस वही है, स्टोइचियोमेट्री वाला ही है। सो 3 moles will use 1 mole, तो 1 mole N2 ये यूज्ड हो गया, डायरेक्ट आ गया, तो रेस्ट N2 3 - 1 मतलब 2 मोल। क्यों भाई, 3 मोल था, 1 मोल यूज हुआ, कितना बचा? 2 मोल बचा। आप कहते हो नहीं हम कुछ और सॉल्व करेंगे, यानी अदर मेथड, तो N2 और अमोनिया का रिलेशन देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जरा इसको रब करके यहां लिख दे रहे, क्या लिख दिया भाई, हमने लिख दिया अमोनिया, जो गिवन है डिटरमिनेंट है उसको पहले लिखो और जो फाइंड आउट करना है उसको बाद में लिखो। 2 मोल अमोनिया 1 मोल, और 2 ही मोल बना हुआ है, 2 मोल के साथ N2 कितना? 1 मोल, तो ये क्या आ गया? यूज्ड, तो रेस्ट आ गया 3 - 1 that is 2 मोल। इन दिस वे you may solve many problems, equation based problem, mole based problem, मैंने सारी आपको कंफर्म कर दी। नेक्स्ट कभी कोई लेक्चर लेते हैं तो उसमें सॉल्यूशन, मोलरिटी, पोलरिटी, ये सारी चीजें कंफर्म करना बाकी मैं न्यूमेरिकल आपका